अस्सलाम वालेकुम। ईद आ रही है तो ईद पे हर कोई कहता है कि पहले दिन ही हम बारबेक्यू कर लें, पर उसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम जब करने लगते हैं बारबेक्यू तो बहुत ज़्यादा घर में एक तो काम बहुत ज़्यादा होता है और बारबेक्यू खाना भी ज़रूरी होता है, तो उसका हमने छोटा सा तोड़ निकाला है। मैं तो ये थोड़ी सी रेसिपी बना रही हूँ, फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हर चीज़ को आप मिकदार को देख लीजिए। इतने सॉफ्ट जूसी और इतने मज़े के आपके ये कबाब बनकर तैयार होंगे। बीफ कबाब की ये रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर चॉपर में इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ये 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल मैं जितना कर रही हूँ आप आधा किलो के हिसाब से कीजिएगा। 2 प्याज को हमने पहले चॉप करके निकाल लेना है, फिर उसी के अंदर अदरक और हरी मिर्चों को इस्तेमाल करेंगे। 2-3 हरी मिर्चें और अदरक लेकर पीस लिया। प्याज हमने निकाल लेना है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सा फ़ैट इसके अंदर है, ज़्यादा अगर आपको पसंद है तो आप फ़ैट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं। तो आपने इसके अंदर फ़ैट वाला कीमा इस्तेमाल करना है। अगर आप फ़ैट नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इसमें घी का इस्तेमाल कीजिए। नमक इसमें डाल देंगे हम, तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक डाला मैंने और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया सूखा धनिया पिसा हुआ, या दरदरा भी आप ले सकते हैं। दरदरा वैसे सीख कबाब में नहीं जाता। और यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। ये मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। आप भी चाट मसाला ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पिसी हुई लाल मिर्चों को ऐड करेंगे, इसमें हरी मिर्चें डाली हुई हैं तो उस हिसाब से आप देखकर मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर फूड कलर मैंने येलो फूड कलर लिया है, आप यहाँ पर कोई भी डाल लीजिए। ये मैंने लिया है सीख कबाब मसाला। इससे आपके जो कबाब है ना जल्द से जल्द बनने वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि आप इसमें बहुत ढेर सारे मसाले इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से हमने इसको पेस्ट बना लेना है, इस तरह का हमने इसको। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, जग जूसर वगैरह में भी इजीली हो जाता है, या कूट लीजिएगा। तो वो जब हमने कीमा बना लिया, अब हम डालेंगे यहाँ पर प्याज को। प्याज आपने इस तरह से निचोड़ कर उसमें इस्तेमाल करना है। ये देखिएगा, अगर आप कीमे के साथ कर लेंगी तो आपके जो कबाब हैं वो बीच में टूटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप प्याज को कश भी करके इस्तेमाल कर सकती हैं और कूट सकती हैं। सारे तरीके सभी के पास मौजूद होते हैं। बस इस तरीके से आपने प्याज को अब कीमे के अंदर डाल देना है और इसको हम दोबारा से एक चक्कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये मैंने लिया है आधा किलो कीमे के अंदर 1 अदद आलू को उबाल कर मैंने मैश किया और ये मैंने कीमे में डाल दिया। ये है बारीक सी एक टिप। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जो कबाब है ना कहीं से ना टूटेंगे, ना कहीं से गिरेंगे। अगर आप सेक कर ऊपर भी बनाएंगी ना, बारबेक्यू भी करेंगी अंगीठी पे, तब भी आपके जो कबाब है ना बहुत टेस्टी बनेंगे और जिनके गिरते हैं ना उनका ये मसला हल हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने कबाबों को मसाले को तैयार कर लेना है, कीमे को। अब यहाँ पर हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अब हम एंड पे थोड़ा सा चला लेंगे इसको, ये इस तरह से खड़ा खड़ा सा हरा धनिया नज़र आना चाहिए। ये देखें कितना आपको लेस नज़र आ रहा है इसके अंदर आलू की वजह से। इसी की वजह से आपके जो कबाब है ना वो टूटेंगे भी नहीं। उसको हमने रेस्ट देने के लिए रख दिया है तकरीबन आधा घंटा या घंटे के लिए। अब यहाँ पर पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा नमक लेके एक चटनी बना लेंगे और उसको दही में डाल देंगे। ये हमारा कबाब के साथ खाने वाला मसाला तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा सा आलू भी मैश करके डाल दिया था। अब यहाँ पर हम एक सीख लेंगे। अगर आपके पास सीख वगैरह नहीं है तो कोई भी पैन वगैरह ले लीजिए, या कोई भी घर में चीज़ हो, आप इतनी मोटी चीज़ आप लेकर उसके ऊपर भी कबाबों को बना सकती हैं। मैं इसलिए बना रही हूँ सीख कबाब, ज़ाहिर सी बात है हमने बारबेक्यू की रेसिपी शेयर की है तो हमने इसी तरीके से ही आपके साथ ये शेयर करनी है। अगर आप बारबेक्यू करेंगी तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीर घी या देसी घी डाल दें, मक्खन डाल दीजिए या फ़ैट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या यहाँ पर इस स्टेज पे हल्का हल्का सा घी लगाकर आप फिर बनाएं। मैंने यहाँ पर हल्के हल्के से फ्राई करने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं लगा रही, हल्का सा पानी का हाथ लगाया और मैंने इसको इस तरह से पैक किया। अब इजीली इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको उतार लेंगे।
यहाँ से हमने ये उतारा और एक प्लेट में हम रखते रहेंगे। इस तरह से आप किसी बुज़ुर्ग वगैरह को दे दीजिए, वो बैठे बैठे इस सारे कबाब आपके बनाकर दे देंगे। यहाँ पर बनाने की अब बात आती है, तो मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, ऑयल में इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे जो फ़ैट उसमें कम है, ये हमने घी भी नहीं डाला, तो फिर इसको अब बिल्कुल भी हमने खुश्क नहीं करना ना, तो फिर ज़रा हल्का सा गोल्डन शेड भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने फ्राई करने हैं, आपने देखना है, आप देखते रहिए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। ये हमारे कबाब जो है ना टूटेंगे, ना ही कहीं से ये जिस तरह से फट जाता है ना कबाब, अगर आप इसको सीख पर भी बनाएंगे तब भी परफेक्ट आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। आलू की वजह से आपका जो कीमा है ना बहुत ज़्यादा बाइंड कर जाएगा। इस तरह से आपने इसे छेड़ना नहीं, मैंने दिखाने के लिए आपको थोड़ी मिकदार में डाला है इसके अंदर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं से भी कुछ नहीं होगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। घर पर बैठे बैठे ही बनाएं बारबेक्यू। आप देखना, अभी हमने यहाँ पर इसको बारबेक्यू का जो टेस्ट देना है ना, जो वो तो आएगा कोयले की वजह से। आप चाहें तो कीमे को पहले दे लीजिए, कोयले की जो स्मोक देते हैं, नहीं तो आप बनाने के बाद दीजिए। मैं हमेशा जब भी देती हूँ रेसिपी पूरी करने के बाद इसको स्मोक देती हूँ, ताकि फिर उससे जो बारबेक्यू का टेस्ट आए ना वो परफेक्टली आता रहे। बहुत मज़े के बनेंगे। आप इसी तरीके से लाइट लाइट से ब्राउन कीजिए और इसको आप निकाल लीजिए। जब सारे आप फ्राई कर लें, फिर आपने इसको एक अलग से पैन में, कढ़ाई में या किसी भी चीज़ में आपने इसको डालना है और फिर इसको आपने एक कोयला लेके जलता हुआ और उसमें घी वगैरह डालकर आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है, सॉरी स्मोक दे लेना है। यहाँ पर ये हमारे कबाब एक बार मैंने निकाल लिए, अब सेकंड इसका निकालेंगे और फिर इसी तरीके से सारे बनाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई में रखा, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इजीली ढक्कन वाली स्मोक दे सकते हैं। मैंने स्टील का बाउल रख के उस पर घी डाल दिया और इसको ढाँप कर 5 मिनट के लिए लाजमी रखेंगे। इतने मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे कबाब जो हैं परफेक्टली आपके सामने तैयार हैं, कहीं से कोई टूटेगा नहीं, कहीं से कोई गिरेगा नहीं। बहुत मज़े के हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पुदीने की जो हमने चटनी आपको दिखाई थी, उसके अंदर आलू का इस्तेमाल मैश करके ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की आपकी ये कबाब के सीख कबाब की जो रायता है ना, सीख कबाब का बनकर तैयार होगा। बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।